क्या हमारे सौरमंडल में कहीं पर हम इंसानों के अलावा कोई दूसरी एडवांस सिविलाइजेशन भी मौजूद है, या करोड़ों सालों पहले किसी सभ्यता के छिपे हुए निशान जिन्हें किसी प्रलय ने मिटा दिया हो। 25 जुलाई 1976 का दिन वाइकिंग 1 मिशन के वैज्ञानिकों और कंट्रोलर्स के बीच आश्चर्य की लहर दौड़ गई। ये तब हुआ जब उन्हें मॉनिटर पर एक चेहरा दिखाई दिया। 1975 का वाइकिंग मिशन एक साइंटिफिक एक्सप्लोरेशन थी जिसका मकसद मंगल पर जीवन की खोज करना था। मिस्र के फैरो जैसा दिखने वाला यह चेहरा मंगल ग्रह के साइडोनिया क्षेत्र के पास था, लेकिन जब वैज्ञानिकों ने इस पर अध्ययन किया तो ये बताया कि यह सिर्फ एक मार्शियन मेसा था, और तब से ही ये फेस ऑन मार्स एक पॉप आइकन बन गया और सबका ध्यान इस पड़ोसी लाल ग्रह की ओर टिक गया। और एक खास वर्ग के लोगों को ये लगा कि ये चेहरा शायद मंगल ग्रह पर जीवन के सबूत है, यानी मंगल ग्रह पर एक प्राचीन सभ्यता रह चुकी है। तो क्या है ये एक विशाल मानव चेहरे की तरह लग रही आकृति जिसमें 2 गहरी गहरी आंखें और स्पष्ट रूप से नाजुक नाक और मुंह की तरह आकार है। ये लैंडफॉर्म हकीकत में है क्या? क्या ये हमारे पड़ोसी ग्रह पर किसी प्राचीन सभ्यता का सबूत था? इसके बारे में और ज्यादा जानकारी लेने के लिए जब 5 अप्रैल 1998 को मार्स ग्लोबल सर्वेयर ने पहली बार साइडोनिया पर उड़ान भरी, तो माइकल मलिन और उनके मार्स ऑर्बिटर कैमरा की टीम ने पिछले वाइकिंग मिशन के द्वारा ली गई तस्वीरों की तुलना में 10 गुना ज्यादा साफ तस्वीरें खींची। और तब हजारों विज्ञान के जिज्ञासु लोग इस बात को जानने के लिए उत्साहित थे कि आखिर ये चेहरा क्या बला है। और फिर नासा ने इन तस्वीरों का खुलासा करते हुए ये बताया कि यह एक विशाल चट्टान है जो कि इंसानी चेहरे की तरह दिखती है और हमें भरमा देने वाले आंख, नाक और मुंह छाया द्वारा बनाए गए हैं। यह एक प्राकृतिक लैंडफॉर्म है, न कि कोई एलियन स्मारक या किसी प्राचीन सभ्यता का सबूत। लेकिन नासा के दिए इस एक्सप्लेनेशन से हर कोई संतुष्ट नहीं था। उनका ये मानना था कि ये चेहरा किसी एलियन सभ्यता का अवशेष है। आखिर इस धरती से अलग जीवन की खोज के लिए हमेशा से ही मंगल ग्रह की तरफ नजर क्यों जाती है? दरअसल जब भी जीवन की खोज की बात आती है तो बहुत से एस्ट्रोनॉमर्स इसी बात को स्वीकारते हैं कि पानी सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि स्थलीय जीवन के सभी रूपों में पानी की ही जरूरत होती है। भले ही मौजूदा समय में मंगल ग्रह एक सूखी, बेजान और बंजर जगह है और इसका बहुत सारा पानी इसके पोलर कैप्स में लॉक्ड है, लेकिन यह मंगल ग्रह हमेशा से ही उजाड़ बंजर भूमि नहीं था। वैज्ञानिकों को लगता है कि अतीत में इसकी सतह पर भी पानी की नदियां मौजूद थी। पानी नदियों के रूप में बहता होगा, जिसकी पुष्टि उन्होंने अपने बहुत से अध्ययनों और विश्लेषणों से की है। यानी प्राचीन समय में मंगल ग्रह एक समय पृथ्वी जैसा जलवायु वाला ग्रह था, लेकिन मंगल ग्रह पर प्राचीन जीवन के अभी तक कोई प्रमाण नहीं मिले हैं। लेकिन कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि मंगल का पुराना वातावरण जानवरों और पौधों के जीवन के लिए काबिल और पर्याप्त था। वहीं दूसरी ओर प्लाज्मा फिजिशियन डॉक्टर जॉन ब्रांडनबर्ग के मंगल ग्रह पर प्राचीन समय में रहे जीवन को लेकर कुछ अलग और विचित्र ही सिद्धांत हैं। मंगल ग्रह से नासा द्वारा एकत्र किए गए आंकड़ों पर अपने सिद्धांत को आधार बनाते हुए इस विज्ञानी ने दुनिया को एक ऐसी बात समझाने की कोशिश की जिसे सुनकर आप भी थोड़ा चौंक जाएंगे। इनके अनुसार लाल ग्रह पर बहुत सारे सबूत हैं जो साबित करते हैं कि मंगल ग्रह पर एलियन लाइफ को एक परमाणु युद्ध द्वारा मिटा दिया गया था। डॉक्टर जॉन ब्रांडनबर्ग ने डेविस में कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय से सैद्धांतिक भौतिकी में पीएचडी करने वाले ब्रांडनबर्ग ने फरवरी 2015 में प्रकाशित होने वाली अपनी किताब डेथ ऑन मार्स द डिस्कवरी ऑफ अ प्लैनेटरी न्यूक्लियर मैसेकर के साथ साथ और भी कई किताबों पर काम कर चुके हैं। और इनके सिद्धांत के अनुसार मंगल ग्रह पर मौजूद किसी प्राचीन सभ्यता को किसी दूसरे ग्रह की एलियन सभ्यता द्वारा किए गए परमाणु हमले से खत्म कर दिया गया था। इन प्राचीन मार्शियन को सिडोनियन और यूटोपियन के नाम से जाना जाता है। इनके अनुसार पृथ्वी की ब्रॉन्ज एज वाली सभ्यता के लोगों की तरह ही मंगल ग्रह पर भी एक सभ्यता विकसित हुई होगी, लेकिन इसे किसी दूसरे एडवांस एलियन प्लेनेट की सभ्यता द्वारा परमाणु हमलों द्वारा मिटा दिया गया। और इस नरसंहार के सबूत आज भी मंगल ग्रह की भूमि पर देखे जा सकते हैं। मंगल की सतह पर लाल रंग स्वाभाविक रूप से होने वाले थर्मोन्यूक्लियर विस्फोट के कारण हो सकता है, लेकिन ब्रांडनबर्ग के इस दावे पर फॉक्स न्यूज ने अपने विचार रखे और कहा कि मंगल ग्रह की सतह यूरेनियम
यूरियम और रेडियोधर्मी पोटेशियम सहित रेडियोधर्मी पदार्थों की एक पतली परत से ढकी है और यह पैटर्न मंगल ग्रह पर गर्म स्थानों से निकलता है। डॉक्टर ब्रांडनबर्ग का कहना है कि इन परमाणु विस्फोटों के सबूत मंगल ग्रह की 2 साइटों के पास मौजूद हैं, जहां जाहिर तौर पर अतीत में जीवन था, जिसमें साइडोनिया मेसा और गैलेक्सियास केओस शामिल हैं। ये दोनों ही मंगल ग्रह पर प्राचीन पुरातत्व के स्थल हैं, जिनमें से साइडोनिया मेसा पहले से ही फेस ऑन मार्स को लेकर चर्चित है। और सिर्फ इतना ही नहीं, कुछ यूएफओ साइटिंग्स जो कि लगातार एलियंस और यूएफओ के बारे में पोस्ट करते हैं ने नासा की कुछ इमेजेस को स्कैन करके मंगल ग्रह पर प्राचीन एलियन लाइफ के मौजूद होने जैसे कुछ दावे भी किए हैं। यूएफओ साइटिंग डेली के संपादक स्कॉट सी बर्निंग के दावे के अनुसार मार्शियन सरफेस पर एक प्राचीन बोतल पड़ी है। इस बोतल का इस्तेमाल प्राचीन सभ्यता द्वारा किया गया होगा जो इस लाल ग्रह पर रहती थी। वारिंग का दावा है कि यह खोज नासा के क्यूरियोसिटी रोवर द्वारा कैप्चर की गई इमेज को स्कैन करते समय की गई थी। यह पहली बार नहीं है कि नासा और अन्य लोगों ने क्यूरियोसिटी रोवर द्वारा शूट की गई इमेजेस में कुछ अजीब वस्तुएं देखी हैं। इतना ही नहीं, कुछ लोगों का तो दावा भी है कि अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ऐसी बातों को नजरअंदाज नहीं कर सकती है और वे जानते हैं कि एलियंस रहते हैं, लेकिन वे इसे हमसे छिपा रहे हैं। हालांकि नासा ने ऐसी सभी आकृतियों को एक ऑप्टिकल इल्यूजन करार दिया है, जिसे पेरिडोलिया कहा जाता है। पेरिडोलिया एक मनोवैज्ञानिक घटना है जिसमें इंसान को वस्तुओं में चेहरे नजर आते हैं। मंगल ग्रह पर प्राचीन जीवन के विचार को मार्शियन उत्साही कभी नहीं छोड़ सकते और नासा भले ही अपने वैज्ञानिक विश्लेषणों से इनकी चुप्पी साधने पर मजबूर कर दे, लेकिन फिर भी वैज्ञानिकों के लिए बेशक अभी भी इस लाल ग्रह के बारे में जानने के लिए बहुत कुछ है और अभी इस दिशा में बहुत काम करना बाकी है, क्योंकि विज्ञान में संभावनाओं से इनकार नहीं किया जा सकता। इस बारे में आप क्या सोचते हैं? क्या हमारे पड़ोसी ग्रह पर अतीत में कोई सभ्यता रही होगी? मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा।